ये बात निराली है कि दिले खुददार करे है। ये बात निराली है कि दिले खुददार करे है। सीने में दर्द है मगर दर्द से इनकार करे है। महायुति के अंदर चाहे देवेंद्र फडणवीस हो या एकनाथ शिंदे हो या अजित पवार हो, ये तीनों एक दर्द छुपाए हुए सीने में हैं। एकनाथ शिंदे के सीने में दर्द है कि मैं दोबारा सीएम बन पाऊंगा या नहीं बन पाऊंगा। देवेंद्र फडणवीस के सीने में दर्द है, क्या सीएम बनने का मौका हासिल होगा या नहीं होगा। ऐसे ही एक दर्द छुपा है अजित पवार के कि मैं गद्दारी करके अपने चाचा से आया, क्या मैं किसी मुकाम पर पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, क्या मेरा अस्तित्व बचेगा नहीं बचेगा। यानी तीनों ये महारथी आज कशमकश के अंदर हैं और एक दूसरे से बात भी नहीं करते हैं। और हद तो जब है कि जब इन्होंने अपनी अपनी पार्टियों के उम्मीदवारों को एक दूसरे के खिलाफ भी उतार दिया है। ये महाराष्ट्र की राजनीति में बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में ये पहली दफा देखा जा रहा है कि जो एक अलायंस से जुड़े हुए हैं, जो एक एनडीए से एक पार्टी से जुड़े हुए लोग हैं, वो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हुए हैं। और जबकि इनकी मुखालिफ पार्टी महाविकास आघाड़ी पूरी फॉर्म में है और वो किसी दर्जे से गुजरना चाहती है, हर हाल में इस इलेक्शन को जीतना चाहती है। अगर बात करें शरद पवार जी की, तो शरद पवार इस इलेक्शन के अंदर एक जख्मी शेर की तरह है। यानी जख्मी शेर इतना खतरनाक होता है, इतना खतरनाक होता है, वो किसी भी हद से गुजर सकता है। उसी जख्मी शेर ने, यानी मैं बात कर रहा हूं शरद पवार की बुजुर्ग नेता 84 वर्ष के, कि उन्होंने राजनीतिक बिसात महाराष्ट्र की सरजमीन पर ऐसी बिछाई है जिसमें पूरी भाजपा एनडीए धराशायी है। यानी अगर हम बात करें मराठवाड़ा की, तो मराठवाड़ा के अंदर जगन्नाथ पाटिल जो मराठा रिजर्वेशन को चला रहे थे, उन्होंने अपनी चाणक्य राजनीति से और अपनी दानिशवरी से और अपने 84 वर्ष के तजर्बे से, राजनीतिक तजर्बे से, उस शख्स को विड्रॉ करा दिया, बिठा दिया। ये इनकी बहुत बड़ी जीत है। उधर विदर्भ के इलाके में, लगभग विदर्भ के इलाके में 62 सीटें हैं और यहां कांग्रेस का पूरा पलड़ा भारी है, दबदबा है। जबकि ये क्षेत्र नितिन गडकरी का है और नितिन गडकरी के प्रभावशाली क्षेत्र है और यही क्षेत्र देवेंद्र फडणवीस का है। लेकिन वो फडणवीस की राजनीति भी एक समाप्ति की तरफ दिख रही है, उनका रंग भी फीका पड़ता चला जा रहा है। वो अपना कोई रंग नहीं जमा पा रहे। कुछ नेता हैं जो अपनी भागदौड़ कर रहे हैं बीजेपी के, बाकी ये जो वरिष्ठ नेता हैं जिनके ऊपर ये स्तंभ माने जा रहे हैं, राजनीति के चाणक्य माने जा रहे हैं, ये कहीं ना कहीं, अगर हम बात करें नितिन गडकरी की, तो उसको तो सेंटर ने ही उनको दरकिनार कर दिया। वो तो एक खामोशी हालत में बैठे हुए हैं। तो विदर्भ के इलाके के अंदर बीजेपी पूरी तरह से सत्ता को हासिल करना में लगी हुई है और मराठवाड़ा के अंदर जो शरद पवार जी ने जो अपनी चाणक्य नीति चली है, उसकी जमीन उन्होंने महाआघाड़ी के लिए हमवार कर ली है। शरद पवार की राजनीति, शरद पवार की चली हुई चालों से पूरी भाजपा एनडीए धराशायी होती नजर आ रही है। यानी चाणक्य माइंड से, शरद पवार जी के चाणक्य माइंड से, एक तरफ अगर अमित शाह जी परेशान है, तो दूसरी तरफ देखा जा रहा है
कि माननीय नरेंद्र मोदी जी भी परेशान हैं। उनके समझ नहीं आ रहा कि इस चाणक्य को किस तरह से पराजय किया जाए इसको, और किस तरह से इसकी चालों का मुकाबला किया जाए और कौन सी रणनीति बिठाई जाए। जब राहुल गांधी जब वहां पहुंचते हैं तो राहुल गांधी ने जो वहां पर 5 योजनाओं का जिक्र किया, यानी लाडली बहना के मुकाबले में उन्होंने जिक्र किया महालक्ष्मी योजना का, और उन्होंने जिक्र कर दिया कि हम लगभग 3,000 रुपए देंगे हर महिला को, और साल में 36,000 रुपए पहुंचेंगे। तो ये भी लुभावनी योजनाएं भी किसी दर्जे महाविकास अघाड़ी को आगे बढ़ा रही हैं। बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने गिनवाया, अभी टाइम नहीं है कि मैं आपको ये सब योजनाओं का जिक्र करूं, लेकिन मैं बात कर रहा हूं कि ऐसे चाणक्य इंसान की जिसने जरंगे पाटिल को मराठा रिजर्वेशन जो चला रहे थे उनको बिठाकर और जमीन को हमवार कर लिया और अपने अपने पहलू में लिया है। यानी अगर हम बात करें मुंबई की, तो मुंबई की जो चाणक्य हैं, मुंबई के जो राजा हैं, वो बाला साहब ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे हैं। और पूरा हम इलेक्शन को जो एनालिसिस कर रहे हैं तो पता चल रहा है कि ये पूरा इलेक्शन भी कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे के इर्द गिर्द घूम रहा है। मुंबई की 36 सीटों में से लगभग 22 सीटों पर उद्धव ठाकरे चुनाव लड़ रहे हैं, और उद्धव ठाकरे के साथ में जो घटना घटी, जो 2022 के अंदर उद्धव ठाकरे के साथ जो हुआ, वो पूरे महाराष्ट्र में छुपा नहीं है। लेकिन जिस टाइम में उनके बेटे आदित्य ठाकरे ने ये कहा कि जिस टाइम मेरे पिता हॉस्पिटल में थे, बीमार हालत में थे, उस वक्त जो मुनीम थे एकनाथ शिंदे, उन्होंने मेरे पिता के पीठ में छुरा घोंपकर अच्छा नहीं किया, और उन्होंने मेरे पिता के पीठ में छुरा घोंपा और पार्टी के टुकड़े किए, सिंबल छीना, नाम छीना। यानी एक बच्चे के मुंह से अपने पिता के प्रति इस तरह की भाषा का कहना, ये पूरे महाराष्ट्र के नौजवान और महाराष्ट्र की महिलाओं और महाराष्ट्र के तमाम बुजुर्गों के ऊपर इसका एक सहानुभूति असर जाता है। और देखा यह जा रहा है कि महाराष्ट्र के अंदर जितनी महिलाएं हैं वो उद्धव ठाकरे को बहुत पसंद करती हैं, क्योंकि उद्धव ठाकरे की जो छवि है, जो उनकी पहचान है, वो एक महापुरुषों की जैसी पहचान है। उनका जो अपना नजरिया है उसको बहुत ज्यादा महिलाओं के अंदर वो एक मुमताज तरीके से देखे जाते हैं, और नौजवान तबका तो उनको बाला साहब ठाकरे के जमाने से ही पसंद करता है। और ये बात कहने में भी नहीं हिचक होनी चाहिए कि बाला साहब ठाकरे एक शिवसेना के बानी और महाराष्ट्र की सरजमीन, खासतौर से मुंबई के अंदर एक महान व्यक्ति हुए, जिन्होंने शिवसेना की बुनियादें डाली, और शिवसेना के बल पर उन्होंने अपनी एक महाराष्ट्र के अंदर पहचान बनाई। वही उन्हीं के बेटे आज उद्धव ठाकरे आज मैदान में हैं, और वही बाला साहब ठाकरे हैं जिनके कदमों में आकर सर झुकाते थे किसी जमाने में श्री नरेंद्र मोदी जी, और आज वो नरेंद्र मोदी और अमित शाह जो है उन्हीं के बेटे के जान के दुश्मन बने हुए हैं। यानी राजनीतिक शत्रु हैं आज उनकी नजरों में। कल जमाना ये था कि उनके चरणों को स्पर्श किया जाता था। तो राजनीति में कुछ भी हो सकता, कभी भी हो सकता, सब कुछ संभव है, सब कुछ मुमकिन है। तो बात कर रहा हूं मैं बाल ठाकरे जी की और उनके बेटे उद्धव ठाकरे की, कि उद्धव ठाकरे के प्रति आज समाज के प्रत्येक वर्ग के अंदर, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, उनकी तरफ जबरदस्त लोगों का
प्यार है, लोगों का स्नेह है, महिलाओं का उत्साह है और बुजुर्गों का भी उत्साह है। आज बाल ठाकरे के बेटे उद्धव ठाकरे को लोग एक मुख्यमंत्री के हैसियत से देखना चाहते हैं। वो उनकी राजशाही को वापसी देखना चाहते हैं। और ये बात जब गजब हो गई जब उद्धव ठाकरे के साथ में पूरा मुस्लिम समाज, अल्पसंख्यक पूरा आके खड़ा हो गया। यानी राजनीति के जबरदस्त परिवर्तन हुआ। जो कभी हिंदुत्व के चेहरे से पहचाने जाते थे, आज वो सेकुलर के चेहरे से पहचाने जा रहे हैं। और ये चाणक्य माइंड महाराष्ट्र के चाणक्य शख्सियत 84 वर्षीय श्री शरद पवार जी का है कि उन्होंने अपने दिमाग से एक उस इंसान को सेकुलर साबित कर दिया। यानी कांग्रेस के राहुल गांधी को और हिंदुत्व के चेहरे शिवसेना के प्रमुख श्री बाला साहब ठाकरे के पुत्र उद्धव ठाकरे को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। और आज हद यह है कि जो लोग कभी बाला साहब को पसंद नहीं करते थे, जो कभी शिवसेना को पसंद नहीं करते थे, कभी शिवसेना के कार्यकर्ता, कभी शिवसेना की रैलियां, कभी शिवसेना की सभाएं जिन इलाकों में महाराष्ट्र के अंदर, मुंबई में नहीं हुआ करती थी, आज खुल्लम खुल्ला मुस्लिम इलाकों में हो रही है। वो थाने का इलाका हो, मुंबई के किसी भी क्षेत्र का इलाका हो, बोरीवली का हो या कोई भी हो, सब जगह शिवसेना के चाहने वाले बराबर तादाद में जितने हिंदुओं में चाहते उतनी आज मुस्लिमों में चाहते। ये बदलती हुई राजनीति का एक पहलू है। और बदलती हुई राजनीति का कुछ भी हो सकता है, राजनीति में सब कुछ संभव है, परिवर्तन कभी भी आ सकता है। ये परिवर्तन होती हुई राजनीति है। और चाणक्य माइंड शरद पवार जी की जिंदगी का ये वो इलेक्शन है जो ऐतिहासिक इलेक्शन है। समाज इसको याद करेगा, इस इलेक्शन को, कि बुजुर्ग नेता शरद पवार जी जिस जमाने में उनकी उम्र 84 वर्ष थी, कैंसर से पीड़ित थे, उस वक्त में उन्होंने ऐसा षड्यंत्र रचा कि मौजूदा सरकार जिसका डंका बज रहा था पूरे भारत के अंदर, उन्होंने महाराष्ट्र के अंदर उसको धराशायी किया। धराशायी नहीं किया बल्कि धकेल दिया। तो दोस्तों, ये चाणक्य माइंड श्री शरद पवार जी का, आने वाली नस्लें इससे सबक हासिल करेंगी। और जो लोग राजनीति आएंगे वो भी सोचा करेंगे कि वाकई कोई आदमी ऐसा भी था जिन्होंने आग और पानी का मेल करा दिया, जिन्होंने तमाम समाज और एससी हो, ओबीसी हो, अल्पसंख्यक हो, बहुसंख्यक हो, स्वर्ण जाति हो या पिछड़ी जाति हो या किसी भी जाति का इंसान हो, उन सबको एक ही प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया। नहीं तो आप देखो, भारत की राजनीति ऐसी है, किसी का कोई चाहने वाला होता, किसी का कोई चाहने वाला होता, कोई सवर्णों की राजनीति करता, कोई दलितों की राजनीति करता, कोई बनियों की राजनीति करता, कोई अल्पसंख्यकों की राजनीति करता है, कोई केवल हिंदुओं की राजनीति करता। लेकिन शरद पवार जी का चाणक्य माइंड देखो कि उन्होंने प्रत्येक वर्ग, तमाम दलित, तमाम जितने भी हमारे क्षेत्र में किसी भी समाज के लोग हों, चाहे वो दलित हो, ओबीसी हो, एससी हो, अल्पसंख्यक हो और किसी भी समाज के हों, सबको एक मुश्त लाकर खड़ा कर दिया। ये ऐतिहासिक जीत होगी। इतनी बड़ी जीत महाराष्ट्र के कभी इतिहास में दर्ज नहीं हुई होगी जितनी ये जीत महाविकास आघाड़ी की होने जा रही है। इस जीत को, इस आंकड़े को, इस पहचान को लोग याद करेंगे। दोस्तों, ये मेरे विचार, ये मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि इसी तरह की वीडियो आपको बराबर मिलती रहें। अपना ख्याल रखें, दोस्तों का ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, बच्चों का ख्याल रखें। हमेशा
राष्ट्र और देश के हित में रहें। जय हिंद, जय भारत।